कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग या जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन भाइयों को एक तरीके से यहाँ पे झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियल लेटर जारी करके 5058 पोस्ट में भर्ती निकाली है टेंडर पर। इसके अंदर जानेंगे कौन कौन भाई लोग एलिजिबल है, कितने साल का टेंडर है, इससे आगामी भर्तियों पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ सकता है, अर्जेंट रूप से इतनी क्या नेसेसरी पड़ गई कि ये भर्ती जो अर्जेंट रूप से निकाली गई है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। तो रेलवे ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए बड़ी खबर एक तरीके से कह सकते हैं। क्या कुछ ऑफिशियल अपडेट है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे रेलवे बोर्ड का लेटर आप देख पा रहे होंगे। आरबी नंबर 123/2025 नई दिल्ली से आज ही की डेट का है 10/12/2025 में से इस लेटर का जो नंबर है आप देख पा रहे होंगे ये है और ये जो सभी जोनल रेलवेज हैं उनके जीएम को ये लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पॉइंट्समैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट वैकेंसीज अंटिल अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलरली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है, पॉइंट्समैन रेलवे के अंदर एक ऐसी पोस्ट है जो सेफ्टी कैटेगरी से जुड़ी हुई है और इनका जो एलडीसी की भर्ती आती है उसमें काफ़ी सारे ट्रेन मैनेजर, काफ़ी सारे लोको पायलट, काफ़ी सारे स्टेशन मास्टर बना दिए गए हैं और मैक्सिमम जो एलडीसी कोटे के अंदर ये भर्तियां हैं सीसीटीसी की है, टीएम है, एसएम है, इनमें सबसे ज़्यादा मौका जो मिलता है पॉइंट्समैन का। 2024 की जो भर्ती है वो ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुकी है, उसमें अपॉइंटमेंट में अभी देरी होने वाली है। अभी वर्तमान कंडीशन यह है कि काफ़ी सारे जो ग्रुप डी में कार्यरत भाई लोग थे वो यहाँ से प्रमोट हो चुके हैं और ग्रुप डी में पॉइंट्समैन की पोस्ट लगभग बहुत जो है खाली पड़ी है और कई सारे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे नील लैंड यानी कि विदाउट पॉइंट्समैन भी ड्यूटी करवाई जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पे अर्जेंट भर्ती निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और कहा गया है कि हमारे जो रेगुलर अपॉइंटेड कैंडिडेट्स है वो नहीं आ जाते तब तक हम इनको रखेंगे, लेकिन हो सकता है इसकी आगे चल के कुछ सच्चाई अलग हो, क्योंकि दोस्तों 2022 के अंदर गेट के ऊपर भी ऐसे एक्स सर्विसमैनों को ड्यूटी लगाई गई थी 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन उसको 1-1 साल बढ़ा के 1-1 साल बढ़ा के अभी लगातार कई सालों से वो काम कर रहे हैं। तो हो सकता है ये भर्ती आपको आगामी नहीं देखने को मिले, लेकिन इस टेंडर में अब मात्र जो है दिसंबर 2026 तक का ये टेंडर है और इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। इस लेटर में कई सारी चीजें साफ साफ मेंशन है, देखिए देख लेते हैं सारा कुछ क्या कुछ लिखा हुआ है। अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड्स लेटर अंडर रेफरेंस अबाउट कीपिंग इन इस रेफरेंस नंबर के तहत व्यू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट द इश्यू रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पॉइंट्समैन इन रेलवे। यानी एक मुद्दा उठा था कि जो एक्स सर्विसमैन है इनको हम पॉइंट्समैन के रूप में काम ले ले, क्योंकि पॉइंट्समैन की पोस्ट हमारे पास में काफ़ी खाली चल रही है शॉर्ट टर्म के लिए। वैकेंसी इन द पॉइंट्समैन कैटेगरी ऑफ पोस्ट एज एन इंटरिम measure pending availability of regularly appointed candidates has been under consideration of the board for some time। यानी आपकी जो भर्तियां वगैरह चल रही है कुछ टाइम बाद में कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन, इस मैटर को एग्जामिन किया गया और इसका अप्रूवल मिल चुका है आरबी इन लेटरों के तहत। अब देखिए आगे लिखा है, इन केस ऑफ शॉर्ट फेल एंड इफ देयर इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग of vacancies of the appointment category for operational requirement in absence of regular appointment। यानी आपके रेगुलर जो अपॉइंटमेंट चलता है ग्रुप डी की भर्तियां, इनके एब्सेंस में यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को इंगेज किया जा रहा है एज अपॉइंटमेंट बाय द जोनल रेलवेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी भर्तियां रहने वाली है डायरेक्टली थ्रू एक्स सर्विसमैन, इसके लिए कोई भी एक्स सर्विसमैन को एग्जाम नहीं देना है। वेलफेयर बोर्ड अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो कि वेलफेयर बोर्ड के जो आपके सैनिक कल्याण बोर्ड वगैरह होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बेसिस पे लिया जाएगा। प्रायर टू बीइंग पुट ऑन ए वर्किंग पॉइंट पोस्ट द said ex-servicemen so engaged will first be subjected to the full initial training prescribed for the post of pointsman। आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग देने से पहले आपकी जो पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग होती है वो करवाई जाएगी। ऑन पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रेमस, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिस पे आपकी पेमेंट रहेगी वो की जाएगी। ऑन सक्सेसफुली पासिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स बी पुट, यानी आपकी ट्रेनिंग वगैरह अगर आप सक्सेसफुली पास कर लेते हो तो आपको पॉइंट्समैन के रूप में पोस्टिंग दे दी जाएगी। अगर आप पॉइंट्समैन की जो ट्रेनिंग है उसमें फेल पाए जाते हो तो आपको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपका जो भी पेमेंट होता है उसको करने के बाद में। टोटल नंबर ऑफ सच एंगेजमेंट विल बी 5058, यानी 5058 पोस्टों पे पॉइंट्समैन की भर्ती होने जा रही है ऑल ओवर इंडियन रेलवेज में पर जोनल वाइज रिक्वायरमेंट, यानी जिस हिसाब से जिस जोनल को रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे। करंट रिक्रूटमेंट और द नंबर ऑफ एक्चुअल वैकेंसी इन द कैटेगरी ऑफ पॉइंट्समैन विच ईवर इज लोअर, यानी अभी जो भर्ती चल रही है और जो एक्चुअल में वैकेंसी है उन दोनों में से जो कम रहेगा उतने आगे लिखा है सच इंगेजमेंट
एक्स सर्विसमैन विल बी टर्मिनेटेड ऑन ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलरली अपॉइंटमेंट, यानी उन दोनों में से जो भी कम रहेगा, जितनी भी कम संख्या है उसको हम उतने एक्स सर्विसमैन को हम टर्मिनेट कर देंगे और जो रेगुलर कैंडिडेट्स है उतने रख लेंगे। देखिए इसको सीधा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लो 100 वैकेंसी है और यहाँ पे 100 अभी अपन अपॉइंट कर लेते हैं किनको, एक्स सर्विसमैन को, और अपने पास में 80 जो है रेलवे के द्वारा जो भर्तियां चल रही है उससे भरे जाते हैं और 20 पोस्ट फिर भी खाली रहती है, तो इन 20 एक्स सर्विसमैन कर लेंगे और बाकी 80 को यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। ऐसा इसमें लिखा है, द परमिशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन पॉइंट्समैन इन द अबव मेंशन मैनर वुड इनिशियली बी वैलिड अप टू इन 31/12/2026 तक ये वैलिड रहेगा। देयर फर्दर एक्सटेंशन विल बी, देखिए यहाँ पे एक लाइन डाल दी है, बहुत बड़ा मतलब इस लाइन का निकलता है, देयर फर्दर एक्सटेंशन विल बी परमिटेड डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी पोजीशन एट द टाइम फॉर विच जे आर शुड स्पेशली ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड, यानी बोर्ड के अप्रूवल से लेके और यहाँ से इनको बढ़ा भी सकते हैं अगर वैकेंसीज वगैरह पेंडिंग रहती है उस टाइम पे, जिस टाइम जैसे कि यहाँ तक तो इनकी डेडलाइन है, इसके बाद में अगर वैकेंसी वगैरह रहती है तो इनको रेगुलर भी रख सकते हैं अगले 1 साल के लिए, जो भी कॉन्टैक्ट रहेगा उसके आधार पर। तो यहाँ से एक सीधी सीधी बात यहाँ है कि अगर मान लो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन ड्यूटी करते हैं और प्रॉपर तरीके से सही तरीके से ड्यूटी करते हैं तो यहाँ पे ये इनकी जो सैलरी होती है 26-27 हज़ार के आसपास यहाँ पे इनको दी जाती है, जो कि एक रेलवे कर्मचारी से लगभग हाफ आप मान सकते हो, क्योंकि 40-45 हज़ार करीब पॉइंट्समैन को या ग्रुप डी में कर्मचारियों को मिलती है। उस आधार पर अगर हाफ पेमेंट में इनको अच्छा वर्किंग यहाँ से मिल जाता है रेलवे को, तो हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाते जाए, या यहाँ से जैसे कि 5,000 है तो 2,500 को रख ले, 2,000 को रख ले, यहाँ से कम संख्या रखे और उधर जो है भर्ती कम निकाल के भी रेगुलर इनको पैरेलल में चलाया जा सकता है। बाकी गेटमैन के रूप में लगभग सभी गेटों पे अभी एक्स सर्विसमैन काम कर रहे हैं और पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं, 1-1 साल करके उनका यहाँ पे टेंडर बढ़ा दिया जाता है। तो आगामी भर्तियों पे कहीं ना कहीं इसका फर्क देखने को मिलेगा। हालांकि इसके अंदर साफ लिखा है कि ये जो टेंडर है 31/12/2026 तक ही है। जैसे हमारे पास नए अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स जो है, जो भर्तियां चल रही है वो आएंगे तो हम इनको यहाँ से डिबार कर देंगे, इनको बाहर कर देंगे, इनका कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो एक तरीके से बड़ी अपडेट है कि रेलवे की जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट मानी जाती है पॉइंट्समैन, अब उसके ऊपर जो है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को लगाया जा रहा है और हो सकता है ऑल ओवर धीरे धीरे ऑल ओवर इंडियन रेलवे में आपको सभी जो ग्रुप डी की पोस्टें हैं उन पे एक्स सर्विसमैन देखने को मिले। और जैसे कि रेलवे के अंदर कई सारी पोस्टें हैं, जैसे कि हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी भर्तियाँ नहीं आती है, स्टोर कीपर वगैरह की भर्तियाँ होती है वो नहीं आती है। अभी आपने देखा होगा वर्क्स के जो हेल्पर है वो जो काम कर रहे हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स में भेजा जा रहा है, तो वो भी पोस्टें आपकी लगभग खत्म मानी जा रही है या खत्म की जा रही है। तो एक तरीके से रेलवे ग्रुप डी की बहुत ही कम पोस्टें ऐसी बची है जो आपकी रेगुलर रहने वाली है। बाकी जो पॉइंट्समैन वगैरह ऐसी पोस्टें हैं सेफ्टी वाली, यहाँ भी एक्स सर्विसमैन की भर्ती की जा रही है। 5,058 पोस्ट में इसमें सिर्फ जो है एक्स सर्विसमैन भाई लोग ही एलिजिबल रहेंगे। बाकी इस लेटर के आधार पर तो यही है कि 1 साल के लिए इनको रखा जा रहा है। बाकी आपकी भर्तियों पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस लेटर के तहत। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। रेलवे बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। आज की अपडेट थी, ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।